हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही हो, ऐसी आशा करता हूं। और बच्चे, अभी हम रेलवे ग्रुप डी 22,195 पोस्ट इनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि भाई 3 तारीख का आपका पेपर है, तो अब लास्ट टाइम पे अभी अगर हम दिन गिने आज से, तो गिनती के हमारे पास 12-13 दिन बच रहे हैं। अब लास्ट का जो एक वीक है उसको आपको मालूम तो होगा कि वो आरडब्ल्यूए के बच्चे उस टाइम पे रिवीजन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक बेस्ट प्लान बना रखा है कि भाई लास्ट के वीक में हर कोई ये चाहता है कि मुझे कुछ नया ना पढ़ना पड़े, बस एक बेस्ट रिवीजन हो जाए। तो वो कैसे संभव है? तो ग्रुप डी के लिए आपने आरडब्ल्यू पर बहुत भरोसा दिखाया है और मैं चाहता हूं कि वो भरोसा बिल्कुल ऐसे ही कायम रहे आप बच्चों का, और लास्ट तक हम आपके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला करके। पहला तो एक आपका डाउट है, पहले तो ये क्लियर कर देता हूं कि देखिए, एग्जाम सिटी स्लिप यानी एग्जाम डेट 3 अगस्त से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और कब तक चलेंगे एग्जाम? 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपका एग्जाम चलने वाला है। इसमें जो डाउट है बच्चों को कि सर सिटी स्लिप कब तक आएंगी, तो बच्चों अच्छी बात तो ये है कि पिछली बार की तरह 2-3 महीने एग्जाम नहीं चलेगा कि कैंसिल करके फिर वो फरवरी में कर दिए गए थे, फिर वो लगातार कुछ दिन जनवरी में चला लिए। तो वहां से ना पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का काफी अंतर आ गया था बच्चों का। इस बार उतनी शिफ्ट भी नहीं है और उतने डेज भी नहीं है। और क्यों होंगे भाई, जब फॉर्म ही आधे हैं। जब फॉर्म आधे भी नहीं भरे गए हैं तो फिर ये रेलवे के लिए कितना आसान हो गया इस एग्जाम को कराना। तो सिटी स्लिप बच्चे ये ना 24 या 25 तारीख, 24 या 25 जुलाई को आपको 3 अगस्त से या 21 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम किस डेट में होगा ये पता लग जाएगा और किस शिफ्ट में होगा। अब आप कहो कि सर ये तो क्या सबको पता लग जाएगा उस दिन? है ना भाई, उस दिन सबको पता लग जाता है। हाँ, एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से आप 3 दिन पहले 4 दिन पहले आता है, लेकिन एग्जाम सिटी स्लिप चाहे आपका 21 अगस्त को ही क्यों ना हो, वो उसी दिन पता लग जाएगा आपको। किस दिन? 24 या 25 जुलाई को। ग्रुप डी में इस बार कितना स्कोर टारगेट करें बच्चों? अगर पिछली बार का मैं हिसाब लगाऊं तो पिछली बार जो कंपटीशन था ना, वो 333 334 कुछ आता था एक बच्चे के लिए। इस बार 238 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार 333 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे थे, तो पिछली बार से तो 100 बच्चे कम है हर सीट पर। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब कट ऑफ डाउन जाएगी। काफी नहीं कह सकते, हां डाउन जाएगी। क्यों? एक तो कारण है कि 3 साल की एज छूट थी पिछली बार, इस बार नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, क्योंकि जो 3 साल की एज छूट में आता है वो घिसामंडा बच्चा होता है जो कई सालों से कंपटीशन दे रहा है। अब वो सब तो गया। दूसरा, जो आपसे होशियार थे, जो आपसे ठीक ठाक थे, वो 32,000 में लग चुके होंगे। अब इस 22,000 को कौन दे रहा होगा? वो बच्चे दे रहे होंगे जो पिछली बार रह गए हैं। सारे बच्चे वही तो हैं। तो रहने वालों में जिसने अच्छी मेहनत की होगी उसके लिए आसान रहेगा लगना। और इस बीच में कई और जगह भर्तियां अलग अलग हुई, अलग अलग आई, तो वो सब बच्चे उस तरफ शिफ्ट हुए होंगे, जाहिर सी बात है। ग्रुप डी कोई ऐसे तो है नहीं जी मैं इसे छोड़ के इसको ज्वाइन करूंगा। ग्रुप डी तो बच्चों का लास्ट ऑप्शन होता है, जब कहीं नहीं मिल रही इसलिए ग्रुप डी जाता है बच्चा, है ना। क्योंकि एक तो ऑल इंडिया जॉब है, अपने स्टेट की भी नहीं है, और फिर काम भी कोई इतना बढ़िया तो है नहीं ग्रुप डी में। तो इसलिए इस बार पिछली बार से कंपटीशन तो कम रहने वाला है, भले ही वैकेंसी 22,000 हो और पिछली बार 32,000 थी। तो स्कोर को अपने मन में फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत हावी ना होने दें, फिर भी आप 70 के आसपास का स्कोर अपना टारगेट करें। हां, ऐसा है पिछली बार भी 65-66 ला करके बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलके वो 76 बना लिए थे उसने, और उसका सिलेक्शन हो गया था। पिछली बार भी ऐसा हुआ है ना। पर वो फाइनल नहीं है, अभी हो सकता है 1-2 और भी आप जाए। पर फिर भी ये कहूंगा मैं आपसे कि 70 का अपने मन में रखो, वो बढ़ के चाहे 80 हो जाए वो अलग बात है। आपको अपने आरआरबी में सेलेक्ट होने के लिए ये भी तो नहीं पता ना मेरे आरआरबी में कितना कंपटीशन है।
किसी आरआरबी में कम पे हो जाता है, किसी आरआरबी में ज्यादा लाके भी नहीं होता। यही होता रहा है। पर कौन सी आरआरबी सेफ है कोई ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि पिछली बार आप देखो ना कि जो आपने सबसे, जिसको सब ये मानते हैं कि सर गुवाहाटी कौन जाना चाहेगा, गुवाहाटी आरआरबी को ही ऊपर उठा दिया सबने। तो ये तो होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी स्कोर अपने माइंड में लेकर के मत चलना। एक बस इतना माइंड सेट कर लो कि यार 70 के आसपास आपका अगर मॉक में लाने लग रहे हो स्कोर, तो फिर वो एक अच्छा स्कोर मान लिया जाता है। पर 70 आना उतना आसान होता भी नहीं है, जहां साइंस हो, जहां करंट अफेयर्स हो, ठीक है। और आसान सिलेक्शन भी कहां होता है। सिलेक्शन इसलिए ही तो आसान नहीं क्योंकि इतने नंबर लाने आसान नहीं है, जो इतने लाता है वो सिलेक्ट होता है ना। चलिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या और करें, ये बहुत सारे बच्चों के मन में है, और बहुत कुछ कर भी रहे हो आप करंट अफेयर्स के लिए, और करो भी क्यों नहीं। सारा जीएस का टाइम करंट अफेयर्स को ही तो देना है। अब बच्चा क्या सोचता है, करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है। जैसे जीएस में करंट अफेयर्स को इतना सा टाइम निकालते थे, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी पे टाइम लगाते थे, भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सारा टाइम इसको दो। और इकोनॉमिक्स जो पूछी जाती है ना, इकोनॉमिक्स आती है, पिछली बार भी आई थी, 5-6 क्वेश्चन आए थे, और 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। यानी बजट को अच्छे से पढ़ के जाना। इकोनॉमिक्स में करंट का बजट ही होता है बच्चों अक्सर, तो इसलिए वहां से क्वेश्चंस बने थे। तो इकोनॉमिक्स का जो डेटा नया बदला हो उन्होंने, वो करंट अफेयर्स में बहुत काम आएगा। जैसे आप देखते हो कि साइंस एंड टेक में नई नई खोजें होती रहती हैं, वो काम आएंगी करंट अफेयर्स में। तो इसलिए यहां करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि जो और एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी में कोई नया ग्रह खोज दिया तो वो यहां के लिए करंट अफेयर्स बन गया, ठीक है। तो उसने जो है, जो जीके है ना, जीएस, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता सिलेबस, बस ग्रुप डी में लिखा है जीएस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। तो इस जीके में क्या होता है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो पॉलिटी में भी जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड है वही पूछा जाएगा, पर पूछा जाएगा। तो इसलिए बच्चे इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर देते हैं, इसकी करंट अफेयर्स को। और ये करंट अफेयर्स वैसा ही समझने लगते हैं जैसे एसएससी में आता है 4-5 नंबर का। नहीं, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस पढ़ो जो करंट से रिलेट करते हो। हिस्ट्री तो खैर क्या ही करंट अफेयर्स से रिलेट करेगी, ज्योग्राफी कर जाती है कई बार, कोई चीज नहीं पाई है तो वो सब इसमें आ जाता है ना। खगोल शास्त्र में क्या चल रहा है, वो सब ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होगा। चलो, अब अगर हम देखें बच्चों कि आरडब्ल्यूए के गिफ्ट के बारे में ये वीडियो में बना रहा था, तो वो क्या बड़े गिफ्ट हो सकते हैं, मैं वो आपको बताने आया हूं। तो ये तो आपने अपनी एग्जाम डेट देखिए, 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हर बच्चे को 24 और 25 जुलाई को उसकी एग्जाम डेट मिल जाएगी। और जो 3 तारीख या 4 तारीख वाले बच्चे उन्हें 31 जुलाई को अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, है ना। बाकी जैसे 4 तारीख को जिनका एग्जाम है उन्हें 1 अगस्त को अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिनका 5 को है उनको 2 अगस्त को अपना एडमिट कार्ड। तो 4 दिन पहले फुल एडमिट कार्ड आ जाता है। लेकिन सिटी स्लिप से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि मेरा एग्जाम किस डेट में है और मेरा एग्जाम कहां है, ताकि आप अपना जो है रिजर्वेशन वगैरह करवा सको, ठीक है। और कई सारे बच्चे तो रेलवे का एडमिट कार्ड ले जाते हैं, देखो मेरा स्टाफ है जी, मैं रेलवे में भर्ती होने जा रहा हूं, ये नहीं चलेगा, ऐसा ये लिखते हैं। 238 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके लिए राहत की खबर है। पर इतना ध्यान रखना कि मैंने बता दिया कंपटीशन कम, क्या क्या चीजें कर रही हैं। इस बार का कंपटीशन कम रहने वाला है डेफिनेटली। अगली बार कम होगा नहीं होगा नहीं पता, क्योंकि वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस बार वैकेंसी जिस रेशो में नहीं घटी, जिस रेशो में फॉर्म भी घट गए हैं और साथ में 3 साल का एज का गैप भी घट गया है। पिछली बार नया चाव था बच्चों को, ग्रुप डी आई इतने दिनों में भर दिया सबने फॉर्म, जितने 2018-19 में भरे गए थे सेम उतने फॉर्म भर दिए थे पिछली बार। रेलवे ग्रुप डी गागर में सागर, ये आपको आरडब्ल्यूए का गिफ्ट नंबर 1 मिल रहा है। ये अंतिम सप्ताह के लिए जड़ी बूटी होती है बच्चों। हम ये चाहते हैं, गागर में सागर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए कुछ बेस्ट मिले। अब आप कहो कि सर रिवीजन तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता जब एक टीचर ये बना करके दे कि यार पूरे सब्जेक्ट में अगर आप इन क्वेश्चंस को और इन थ्योरी को पढ़ लो
और आपको पढ़ा भी दे साथ साथ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस भी कैसे आता है? मान लीजिए आपको एक टीचर इस एक क्लास में 300 क्वेश्चंस कराता है, हालांकि वो 300 नहीं करा रहा होता, सारे ऑप्शन और साइड की चीजें बता करके वो 1000 क्वेश्चन एक गागर में सागर में करा रहा होता है ना। नंबर में क्वेश्चन 300 दिखेंगे लेकिन वो हजारों क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज आए, लेकिन जो साइड बाय साइड वो बता रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चंस भी वहां से बनते हैं। बहुत बार आपको टीचर्स वहीं से दिखाते हुए मिलेंगे क्वेश्चंस को। तो ये जो 300 क्वेश्चंस टीचर बताएगा, इसमें आपको ये रिप्लाई करना है या खुद को ये देखना है कि सब्जेक्ट तो मैंने भी पढ़ा है। मैं एग्जांपल लेता हूं बायोलॉजी में मैम ने 300 क्वेश्चंस कराए, तो 300 क्वेश्चंस में अब बच्चे ने देखा कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मैम रिवीजन कराने के लिए आ रही है कि पूरा सब्जेक्ट रिवाइज। अब आप 300 में से खुद से चेक करो कि क्या मैं 250 प्रश्नों का जवाब दे पा रहा हूं सही सही। अगर आप इतना दे पा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप साइंस को 80% से ज्यादा पेपर में भी करोगे। और अगर आप ये कहो कि सर मैं तो 200 ही दे पा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप 65% साइंस ही कर पाओगे एग्जाम में भी। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर बनता है कि 300 में से मैंने 250 कर लिए, मैंने 280 कर लिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपको वहां एग्जाम में सही करवाता है पूरे पेपर को। सेम देखिए, हम 25 जुलाई से इसको शुरू कर रहे हैं सुबह 9 बजे से, फिर हमने 26 जुलाई को सुबह 9 बजे से। बच्चे पे बर्डन ना आए इसलिए इस तरह से रखा है हमने। क्लासेस को एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं करी है, 5-6 घंटे बच्चा पढ़ ले तो रिवीजन उसका एक सब्जेक्ट का, और इसके बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ना ना पड़े आपको। ठीक है। फिजिक्स 26 जुलाई को सुबह 9 बजे, और करंट अफेयर्स को हम 2 पार्ट में करा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स बड़ा पोर्शन है। तो करंट अफेयर्स 27 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्ट 1 है आदर्श सर के द्वारा, और पार्ट 2 आपका 31 जुलाई को है। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स। अब ये केमिस्ट्री 28 जुलाई को होने जा रही है 9 बजे। बच्चों मैथ्स भी हमें 2 पार्ट में कराना पड़ेगा। 25 क्वेश्चंस आते हैं ना, और मैथ्स को एक पार्ट में कराना संभव भी नहीं क्योंकि एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 29 जुलाई को आकाश सर सुबह 9 बजे ले रहे होंगे, और पार्ट 2 को 9 बजे ही 1 अगस्त को भी आकाश सर ही ले रहे होंगे। अब शोभित सर के लिए भी रेगुलर कमेंट्स थे कि सर रीजनिंग इनसे हो, तो रीजनिंग में 30 जुलाई को शोभित सर ले रहे होंगे, 9 बजे से क्लास चल रही होगी। तो बड़ी लिमिटेड सी क्लास है और बड़े आराम से सिलेबस हो जाएगा। आप क्यों सर वो सर चाहिए मैथ में, वो चाहिए रीजनिंग में, तो आप बिल्कुल इन टीचर से जुड़े हुए थे और इनकी आप क्लासेस भी मांग रहे थे, तो गागर में सागर में हमने इनसे डिसीजन लिया है कराने का। ये गारंटी। देखिए, अब कोई सिखाने सिखूने वाली बात तो है नहीं, अब तो यह है कि बेस्ट क्वेश्चन हमें मिल जाए और उनसे रिवीजन हो जाए। अब कोई पढ़ाने पढ़ाने की बात थोड़ी है बच्चों, अब तो सिर्फ ये है रिवीजन कराने की बात है। तो अब ये टीचर हो या वो टीचर हो, बहुत फर्क इस बात से नहीं पड़ता। तो इसलिए अब टीचर वाले केस में तो मत जाना आप। ठीक है। अब मैं आपको एक और इसके साथ गिफ्ट देने जा रहा हूं, और वो गिफ्ट नंबर 2 है। हमने बच्चों देखिए, जो मैथ और रीजनिंग में मान लीजिए 300 क्वेश्चन टीचर्स कराएं आपको अपनी क्लास में, तो इनको मैं क्विज फॉर्म में तो नहीं दूंगा क्योंकि 300 क्वेश्चन आप मैथ्स के तो सॉल्व करने वाले हो नहीं क्विज के फॉर्म में या मॉक के फॉर्म में। लेकिन ये दूसरा गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए, जो आपको बायो मिलेगी, जो आपको केमिस्ट्री मिलेगी, जो आपको फिजिक्स मिलेगी, जो आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, है ना, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं यही तो 4 सब्जेक्ट हैं जीएस वाले, है ना। तो इन चारों के आपको, इन चारों को क्विज फॉर्म में, जितने भी गागर में सागर में मान लीजिए 300 क्वेश्चन कराए हैं मैम ने, तो 300 के 300 क्वेश्चंस क्विज रूप में भी मिलेंगे आपको कि भाई ठीक है, हमने पढ़ लिए, मैम की क्लास ले ली, मुझे याद हुए या नहीं हुए, मैं इन 300 में से अपना रिजल्ट चेक कर लेता हूं। शाम होते होते आपको ये 300 के 300 क्वेश्चन शाम को मॉक में जाइएगा, गागर में सागर ग्रुप डी के नाम से आपको क्विज मिल जाएगा। जिससे क्या होगा सर, फिर मुझे क्लास करने की जरूरत नहीं है। क्लास करने की जरूरत है क्योंकि यहां सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन के थ्रू मैम 300 क्वेश्चन कवर नहीं कर रही, वो 1000 क्वेश्चन कवर कर रही होंगी। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इन 300 में से आए, पर इस क्लास से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, पर वो साइड बाय साइड हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बदौलत दूसरी चीजें बता दी,
ऑप्शन की बदौलत दूसरी चीजें बता दी, ऑप्शन से दूसरी चीजें याद आ गई, तो वो जो चीजें होंगी ना तब हजारों क्वेश्चन हैं वो। तो इसलिए क्लास तो जरूरी है ही है, साथ में इन 300 क्वेश्चन के रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि शाम को ये क्विज मिल जाएगी आपको, है ना, हर सब्जेक्ट में। आप कहो सर इसमें मैथ रीजनिंग में भी करवा दो, जरूरत नहीं है, क्योंकि 300 क्वेश्चंस को आप मैथ रीजनिंग में कैसे क्विज फॉर्म में कर लोगे, है ना। तो ये क्लैरिटी बच्चों हमने इन चारों सब्जेक्ट्स पे देखी और मुझे लगा हमारे बच्चों को ये बहुत ही हेल्प करेगी। अब अगला गिफ्ट सुन लो, नंबर 3 है लाइव मॉक। ये 2 तारीख को हम करा रहे होंगे, क्योंकि एक को हमारी क्लासेस सब खत्म है, 3 अगस्त से आपको एग्जाम में जाओगे, तो 2 तारीख को हम ये दिखाएंगे कि जब आप पूरा रिवीजन कर लेते हो तो आप हमारे साथ एक लाइव मॉक में हो। सारे टीचर्स यहां आएंगे और एक एक करके अपने सब्जेक्ट को कराएंगे। तो आप इस मॉक में आप खुद देखना कि आपका क्या स्कोर आता है। जब आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका स्कोर जो अब चल रहा है मॉक में वो बढ़ेगा। और मैंने आपको बोला है कि भैया इसको 70 प्लस करना। अगर ये 70 प्लस है तो आप सही टारगेट पे पहुंच गए हो, फिर आप कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम देने जाना। ठीक है, अब ये स्पेशल मॉक क्या है बच्चों, स्पेशल मॉक का भी सुन लो, स्पेशल मॉक की भी कहानी सुन लो। 3 तारीख को 3 अगस्त को एग्जाम हो जाएगा। क्वेश्चन बताया नहीं जा सकता कि क्या क्या पूछा है, रेलवे ने बैन लगाया हुआ है। शाम को 8 बजे हम एक स्पेशल मॉक देंगे। 3 तारीख को पेपर हो चुका होगा, शाम को 8 बजे हम स्पेशल मॉक देंगे, इसको जरूर दे लेना। ये आपको हिंट दे रहा हूं कि भैया ये मॉक दे लोगे तो आप खुद को भाग्यशाली समझोगे। ठीक है, चलिए ये स्पेशल मॉक है, ये हर दिन नहीं आएगा, ये केवल 3 तारीख को आएगा शाम को 8 बजे। उसके बाद कितने तारीख को आएगा, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं दूंगा जो रेलवे ने पूछ रखे होंगे, पर आपको आप समझो कि वो ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया हाँ इस तरह से हमें पेपर करना है, और जो आप इसमें स्कोर कर रहे होगे वही स्कोर आएगा आपका रियल पेपर में। ठीक है, चलो क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, मॉक टेस्ट रिव्यू कल का हमने नहीं किया है और नेक्स्ट संडे ही आएगा अब तो, और तो नहीं हो सकता। हाँ, इन क्लासेस की पीडीएफ भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ भी दिलाएंगे, एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी होगी। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।